हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लोग वो लोग हैं जो मंत्री जी के लिए हमेशा से लगे थे और लगे हुए हैं, आज भी आप देख सकते हैं। समा वसीम को पूरा गोपालपुर विधानसभा चिल्ला रहा है, रो रहा है कि आप निर्दल लड़िए, किसी से लड़िए, पूरी जनता आपके साथ रहेंगे और पार्टी चुनाव लड़ेंगी। गोपालपुर की यही पुकार, एकदम समर्थन देंगे। हम नहीं, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता इनके साथ हैं और हैं, रहेंगे। अगर टिकट नहीं बदलेंगे तो बुरी तरह से आपकी हार के वो जाएंगे। जो नफीस अहमद जी समर्थन में है, पूरा समर्थन में, पूरा जवारा समर्थन, पूरी जनता समर्थन में। छल किया गया है माननीय अखिलेश यादव के द्वारा। हम मांग करते हैं कि पुनः विचार किया जाए, उनको टिकट दिया, अन्यथा विरोध हो रहा है और बहुत बड़ा विरोध हो रहा है और सपा की यहाँ सुनिश्चित हार है। अब से उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उनका शीशा बंद रहता है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले यहां की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद को पार्टी का टिकट क्या दे दिया। यहां नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वजह यह है कि सीट से 3 बार विधायक रहे और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय वसीम अहमद की पत्नी समा वसीम भी अपनी दावेदारी ठोक रही थी। वो पूरी तरह से आश्वस्त थी कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन टिकट न मिलने से वह पार्टी से बगावत कर विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कहने लगी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि 2-3 दिनों में यह बात साफ हो जाएगी कि वह किसी दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या फिर निर्दलीय गोपालपुर से प्रत्याशी होंगी। इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक कर चुनाव लड़ने की अगली रणनीति भी तय कर ली है। कल तक टिकट कटने से रो रही समा वसीम आज अपने लोगों की ताकत मिलने पर सशक्त नजर आई। सुनिए उन्होंने बैठक के बाद क्या कहा। गोपालपुर की जनता आई हुई है। मैडम, आपके द्वारा आज बैठक किया गया और आपका टिकट काटा गया, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? निष्कर्ष निकला है, मैंने अपने गोपालपुर के लोगों को इसलिए यहाँ पे एकत्रित किया था कि मैं उनसे पूछ सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ की जनता ने यही निष्कर्ष निकाला है कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगी और 1-2 दिन में मैं बता दूंगी कि मुझे किस पार्टी से करना है, क्या करना है। वो मैं उन लोगों को मैसेज कर दूंगी, बता दूंगी बस। काफ़ी विरोध हो रहा है नफीस का। जी, इसको किस रूप में देखते हैं? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता था, क्योंकि पहले से वो सर्वे करा रहे थे और ये रिपोर्ट वहाँ जा रही थी कि वो हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दिया है तो फिर वही समझेंगे ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम तो इसीलिए पार्टी के लिए ही लगे हुए थे, क्योंकि जैसे मेरे पति लगे थे वैसे मैं लगी थी, उसमें कुछ कहना ही नहीं था। मैं लगी हुई थी और पार्टी का ही सपोर्ट कर रही थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं विरोध कर रही थी उनका। साइकिल के लिए ही मैं वोट मांग रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने नहीं समझा मुझे इस लायक, या मेरे पति को भी नहीं इस लायक समझा था, और कम से कम इतना हक तो हम लोगों का बनता था, इतने दिन से हम लोग उस पार्टी से लगे हुए थे, कि एक बार हम लोगों से पूछा जाए कि मैं इनको करने जा रहा हूँ तो क्या करें। इतना मेरे पति का भी हक था और इतना मेरा भी हक बनता था। हम लोग फाउंडर मेंबर्स में से थे, इसलिए इतना हक ज़रूर बनता था कि हम लोगों से पूछा जाए एक बार। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना सकती। तो यानी जो टिकटों का वितरण हुआ है आजमगढ़ में, आजमगढ़ पूरे जिले में, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? पता नहीं, मैं अपनी गोपालपुर सीट के बारे में जानती हूँ, मैं पूरे के बारे में क्या। मामला जो है, अब जरा यह भी सुन लीजिए गोपालपुर में पूर्व मंत्री वसीम अहमद के प्रति समर्पित यादव मुस्लिम ही नहीं निषाद समाज के लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है? ये साकिब अहमद बोल रहे हैं हम। ये हुआ ये था, देखिए सर, ऐसा पिछली बार 2017 के जब चुनाव हुआ था, तो उस वक्त जब चुनाव के वक्त जो है मंत्री जी का टिकट कट गया, तब तो कोई, यानी मान लीजिए कोई भी पब्लिक जो हमारे जो समर्थन थे, कोई बोले नहीं। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव करीब आते गया, मंत्री जी ने कहा कि देखिए आप लोग परेशान मत होइए, चुनाव हम ही लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी लड़ रही है। तो हम लोगों ने समर्थन सारे लोगों ने कर दिया। उसके बाद समर्थन देने के बाद जब चुनाव वो जीत गए नफीस, ठीक है, वो पका पकाया खाना खा लिया आराम से। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उनका शीशा बंद रहता है। जब पूछते हैं तो कहते हैं हमारा लोग विरोध करते हैं। जिन्होंने वोट दिया है वही कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि वो हमारा विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जो मान समर्थन दिए हैं लोग, जिन्होंने चुनाव उनको जिताया है, उन्हीं लोग को वो कह रहे हैं कि वो हमारा विरोध कर रहे हैं। ठीक है, वो 5 वसीम साहब के लोग उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, तब तो वो चुनाव जीत पाए थे।
ऐसे थोड़ी जीत जाते हो इतनी आसानी से। ठीक है, हम लोग जरा सा भी उन मंत्री जी से हमारा जो है वो था कि चलिए वो किसी चुनाव में किसी दूसरी पार्टी से लड़ें, लेकिन उन्होंने जो है सही कदम रखा नहीं, चुनाव किसी पार्टी में नहीं गए। तो आज किसका विरोध कर रहे हैं? हम अब जो है सरासर जो है नफीस अहमद का विरोध करेंगे। हमको वो नहीं चाहिए, वो आदमी सही नहीं है, वो तानाशाह आदमी है। वो अभी से उसकी ये हालत है कि चुनाव का वक्त चल रहा है, अभी भी वो बंदा यही कह रहा सबसे घूम घूम के कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, पूरा गांव हमारा विरोध करता। तो भाई चुनाव कहाँ जीता था वो? चुनाव जीतने के लिए सभी लोगों ने समर्थन दिया था, तभी तो जीते थे चुनाव। अभी चुनाव जीतने के वक्त जो है जब वोट दे दिया गया तो जो है अब हम लोग बुरे हो गए। तो हमको अब भाई समा वसीम जी का टिकट नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसका पूरा यानी तहे दिल से जो है अंदर की से वो करेंगे, उनकी क्या नाम है, चुनाव उनको हरवाने की कोशिश करेंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम चुनाव तो पक्का हरा देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद हमीद है। अभी जी यहाँ पे किसके समर्थन में आए हुए हैं? हम शमा वसीम के समर्थन में आए हुए हैं और गोपालपुर की जनता उनका पूरा सहयोग कर रही है। पहली बात तो ये है कि वसीम साहब का जो टिकट पहली बार जो काटा गया, उनके स्वास्थ्य का हवाला देखे उनको उनके साथ छल किया गया। दूसरी बार उनकी पत्नी को पूरा गोपालपुर में घुमाया गया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो हम तो पार्टी के समर्थक हैं, आज भी पार्टी के साथ है, लेकिन हमारे प्रत्याशी को शमा वसीम जी को टिकट नहीं दिया गया। और गोपालपुर की जनता हमारे जो वर्तमान विधायक उनसे काफ़ी नाराज़ है, आज से नहीं बहुत दिनों से काफ़ी नाराज़ चल रही है और टिकट ना मिले के कारण और भी नाराज़ चल रही है। जगह जगह उनका पुतला फूका जा रहा है। और वसीम साहब तो पार्टी संस्थापक सदस्य थे और वो समाजवादी पार्टी के कफन में ही दफन हो गए। इस प्रकार से इतने पुराने कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार, उनके परिवार के साथ इस प्रकार का व्यवहार, उनकी विधवा जो बेचारी मजबूर लाचार है, उनके परिवार में कोई इस प्रकार का कोई पुरुष भी नहीं है कि उनके साथ उनके कंधा से कंधा मिला के चले। उनके साथ बहुत ही बड़ा छल किया गया है माननीय अखिलेश यादव के द्वारा। हम मांग करते हैं कि पुनः विचार किया जाए, उनको टिकट दिया, अन्यथा विरोध हो रहा है और बहुत बड़ा विरोध हो रहा है और सपा की यहाँ सुनिश्चित हार है और बड़ी हार है। परशुराम यादव, पूर्व प्रधान। किस तरह की बैठक किया गया है यहाँ पे बड़ी संख्या में? बैठक किया गया इसलिए कि हमारे पूर्व मंत्री वसीम साहब थे, जिनका स्वर्गवास हो गया, और उन्होंने गोपालपुर विधानसभा में एक एक ईंटा हर गांव में लगवाया है। 25 साल उन्होंने विकास किया हमारे पूरे देवारा का जो है। और आज उनकी विधवा औरत को दौड़ा करके इन्होंने टिकट नहीं दिया। पूरी जनता जो इनके पक्ष में है, अगर टिकट नहीं बदलेंगे तो बुरी तरह से आपकी हार के वो जाएंगे। जो नफीस अहमद जी समर्थन में है, पूरा समर्थन में, पूरा देवारा समर्थन, पूरी जनता समर्थन में। किसके समर्थन में? समा वसीम के समर्थन में पूरा देवारा है, जो है पूरा गोपालपुर विधानसभा है। और बुरी तरह से वो हार के जाएंगे यहाँ गोपालपुर से। जो है कल से जो है कि हर गांव गांव में जो है उनका पुतला फूका जा रहा है। जो है और उसके बाद भी अगर वो नहीं समझेंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। मेरा नाम संजय मिश्रा है। यहाँ पे किस तरीके की बैठक किया गया है आज? आज समा वसीम के समर्थन के लिए यहाँ किया गया था। उनका चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि आप क्षेत्र में रहो तो आपको टिकट दिया जाएगा। ये अबला औरत, विधवा औरत, जिसका पति राजनीति में यही गोपालपुर की राजनीति करते करते समर्पित हो गया, देश छोड़ के चला गया। टिकट देने का आश्वासन दिया गया था, उनके घर आए थे, बुला के भी टिकट देने का आश्वासन दिया था इन्होंने, लेकिन आखिरी मौके पे एक विधवा औरत को, एक असहाय औरत को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दे करके टिकट काट दिया। ये हम लोगों में बहुत आक्रोश है और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को गोपालपुर में भोगना पड़ेगा। अगर टिकट वापस नहीं लेते हैं, अगर टिकट फिर वापस इनको नहीं देते हैं, तो इसका खामियाजा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, समाजवादी पार्टी को गोपालपुर में भोगना पड़ेगा। तो क्या ऐसे में क्या ये किसी और दल से लड़ने का है? जी, ये चुनाव लड़ सकती हैं, दल से नहीं निर्दल लड़ सकती हैं, किसी और दल से भी लड़ सकती हैं, चुनाव लड़ेंगी। आप लोग समर्थन एकदम समर्थन देंगे। हम नहीं, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता इनके साथ हैं और हैं, रहेंगे और थे भी। यही कार्यकर्ता पिछली बार नफीस अहमद को चुनाव जितवाए थे मंत्री जी के कहने पे। मंत्री जी इनके मंच पे आके बैठे थे कि मेरा लाश भी समाजवादी झंडे में जाएगा, और अल्लाह ने ऐसा ही किया कि उनका लाश समाजवादी झंडे में गया। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से धोखा दिया है, ये जनता माफ करने वाली उनको नहीं है।
आज अब मीटिंग किया गया, किसके समर्थन में किया गया? देखिए, हम लोग पुराने समाजवादी कार्यकर्ता हैं जो कंधे से कंधे मिला के चलने वाले हैं। ये जो समर्थन आज यहाँ पे जुटा है, ये स्वर्गीय वसीम अहमद के ये इतने लोग सिपाही हैं और समा वसीम के समर्थन में ये जन सैलाब उभरी है। क्या चाहते हैं मतलब? हम लोग ये चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो औरत पर्दे में थी, उसको पहली बार मुलाकात करके इन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, चुनाव की तैयारी करिए, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। जो बोरके में औरत रहती हुई, उसको बाहर हर दरवाजे पे घुमाकर और उस महिला से एक बार पूछा नहीं गया कि तुमको मैं चुनाव नहीं टिकट दे रहा हूँ, दूसरे को दे रहा हूँ। एक बार पूछ लेना चाहिए था, बैठाकर पूछ लेना चाहिए था कि आपको नहीं लड़ा पाऊंगा, आपको सम्मान दूंगा। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे प्रत्याशी को जो नफीस अहमद हैं, उनको टिकट दे दिया। जनता में गोपालपुर विधानसभा में इतना विरोध उनका है, पुराना विरोध था, नया विरोध और जनता विरोधी हो गई। जो पहली बार वसीम अहमद का टिकट कटा था, तो उनके कार्यकर्ता सारे लोग मिलकर उनको विधायक बनाए और उसी कार्यकर्ता को ये बदनाम करते हैं कि हमारे साथ नहीं थे। अब कि इनको पूरे कार्यकर्ता बता देंगे किस तरह ये विधायकी बन के जाएंगे। समा वसीम को पूरा गोपालपुर विधानसभा चिल्ला रहा है, रो रहा है कि आप निर्दल लड़िए, किसी से लड़िए, पूरी जनता आपके साथ है। क्योंकि सबने यही सहमति दी है कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं लड़ूंगी, और क्या किस दल से लड़ना है, क्या करना है, ये मैं बाद में निर्णय करके बताऊंगी। 1-2 दिन में आप लोग समय दीजिए, मैं सब डिसाइड करके बता दूंगी आप लोगों को कि मुझे क्या करना है। ठीक है, इसके अलावा तो आप लोगों को कुछ परेशानी हो तो बता दीजिए। नहीं, कोई